Hello everyone, my name is Anangsha Alamyan and welcome back to my channel. I am so excited for today's video because I have a very interesting guest with us today. His name is Pritam Patra, but people call him Torque Magician. You heard that right. He is a person who graduated from IIT Guwahati with a degree in electrical engineering, but he has chose to become a full-time magician, one of the very best in the entire country. So yes, today in this video I'm going to ask Torque some interesting questions about his journey and how he got the courage and the hope to pursue his own passion, and I'm going to ask him some very insightful questions about what we can do, people like us who want to chase our dreams and not follow the stable and safe option of having a job. So yes, stay tuned and make sure you watch till the end because apart from some amazing insights, Torque is also going to show us some mind-blowing magic tricks. Hi Pritam, thank you so much कि तुमने एग्री किया. I am so excited कि मैं तुमको मेरे ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करूं. I am sure सबको बहुत मजा आएगा तुमसे बात करके, तुम्हारा मैजिक ट्रिक्स देख के. So मैं सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी पर्सन को अगर हम पूछे कि अपने बारे में थोड़ा बताओ, तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि हाय मेरा नाम ये है, मैं इधर जॉब करता हूँ, मेरा डेजिग्नेशन ये है. बट तुम्हारे लिए केस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? बिकॉज तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. तो इन दैट केस कोई अगर तुमको बोले कि हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो तुम क्या बोलते हो? लाइक व्हाट इज द कूलेस्ट वे यू हैव यूज्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? कूलेस्ट वे तो लाइक मैं बोलता हूँ कि माय नेम इज प्रीतम, बट मोस्ट पीपल कॉल मी टॉर्क and I'm the only IITian magician in the country. Wow, that sounds awesome. I'm sure people would be very impressed. इसमें 3 चीज कर दिया मैंने, ब्रांडिंग भी कर दिया, मतलब आईआईटी का टैग यूज करके ब्रांड भी कर दिया, नाम भी अलग दिखा दिया, असली नाम भी बता दिया. एग्जैक्टली. सो एक बात बोलोगे क्या कि तुम्हारा परफॉर्मिंग नेम मैजिशियन टॉर्क है, तो इस नाम के पीछे क्या स्टोरी है? नाम के पीछे स्टोरी यह है कि लाइक मैं और मेरा एक फ्रेंड है नवीन सागर, हम दोनों एक बार मतलब बैठ के कॉलेज में जैम कर रहे थे कि नाम होना क्या चाहिए एक्चुअली में. तो हमने सोचा कि डायनामो बहुत फेमस था तब, जब मैं मतलब हम कॉलेज में थे, बहुत फेमस था वो. तो हमने सोचा डायनामो मतलब घूमने वाला चीज जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, राइट? पर डायनामो को घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क, राइट? डायनामो को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, तो डायनामो घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क रखते हैं ना. और सर्च किया, टॉर्क किसी मैजिशियन का नाम था नहीं, तो एक यूनिक नाम भी मिल गया, प्लस टॉर्क मैजिशियन. और एक मस्त टैगलाइन भी बना था तभी, अभी यूज नहीं करता मैं ज्यादा, लिखा कि लाइक माय नेम इज टॉर्क एंड आई कैन ट्विस्ट योर माइंड विद मैजिक. वाओ, सही में इट्स रियली कूल बिकॉज ये भी शो करता है कि तुम लोग इंजीनियर्स हो, वो साइंस माइंडसेट कि डायनामो को घुमाने के लिए क्या चाहिए. ओके, सो सिंस तुम मैजिशियन हो तो एक ट्रिक तो बनता है हमारे ऑडियंस के लिए. हाँ, पक्का. पर सबसे पहली बात ये क्लियर कर देता हूँ मैं कि तुम मेरे साथ मिली हुई नहीं हो, राइट? ऑफ कोर्स. तुम्हें पहले से कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या करने वाले हो. मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम्हें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है यहाँ पे, ओके? और मैंने इसके अंदर एक कार्ड उल्टा रखा है, बाकी सारे कार्ड सीधे. ये तुम्हें पहले से बता रहा हूँ मैं. एक कार्ड उल्टा है, बाकी सारे कार्ड सीधे. ओके? क्या तुम गेस कर सकते हो यहाँ पे कौन सा कार्ड उल्टा? ऑब्वियसली नहीं, राइट? बहुत डिफिकल्ट है. 52 कार्ड्स में से एक कार्ड गेस करना, मतलब अगर तुमने गेस कर लिया सही तो वंस इन अ ब्लू मून होगा. मतलब इट्स इम्पॉसिबल मोर और लेस. एग्जैक्टली. पर क्योंकि मुझे पता है कौन सा कार्ड उल्टा है, मैं तुम्हें लाइक हजार मील दूर से मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तुम्हारे माइंड को, कि एग्जैक्टली कौन सा कार्ड यहाँ पे उल्टा है. तो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर सकता हूँ मैं. तुम्हें ट्राई करना है इस चीज को. तो सबसे पहली चीज इस डेक में 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड, राइट? तुम्हें कौन सा पसंद है, ब्लैक की रेड? रेड. तुमने एक चीज नोटिस किया, जब मैंने रेड बोला था ना, मैंने ऐसे पॉइंट किया था इस पे और उसका दूर गया था. तुम वापस वीडियो में देख सकते हो कि सच में मैंने ऐसे ही किया था. तो इसलिए तुम्हारा माइंड ने मेरा डायरेक्शन फॉलो किया, क्योंकि मैंने ऐसे किया था, तुमने रेड पिक किया. सेकंड चॉइस, रेड में 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक होता है हार्ट्स, एक होता है डायमंड्स. तुम्हें कौन सा चाहिए, हार्ट्स की डायमंड्स? डायमंड्स. देखा, तुमने एक चीज नोटिस किया, मैंने डायमंड्स में एक स्नैप किया था. ठीक है. ओके.
अभी होगा हमारे पास हो गया रेड और डायमंड्स, राइट? अभी डायमंड्स में भी दो तरह के कार्ड होते हैं, दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है हाई कार्ड या फिर एक होता है नंबर कार्ड और एक होता है पिक्चर कार्ड। हाई कार्ड जिसे कहते हैं हम, पिक्चर होता है इसमें। तुम्हें कौन सा चाहिए, नंबर या पिक्चर? पिक्चर। पिक्चर। तू मेरे लिए चीज आसान बनाना चाहती हो मतलब? तुम आसान चाहोगे तो होता अपना है। माइंड, हाँ क्योंकि तीन ही पिक्चर कार्ड है, जैक क्वीन किंग, आसान हो जाएगा। अगर तुम्हें ओके। चेंज करना है तुम अभी कर सकती हो। नहीं 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 करना, मुझे पिक्चर कार्ड ही चाहिए। मुझे पता है तुम ये बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर दो। मैं ऐसा नहीं हो नहीं करूंगी। सकता है, राइट? ऐसा मैं नहीं नहीं हो सकता है। करूंगी। हाँ। परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट कार्ड। परफेक्ट हाँ। परफेक्ट, पिक्चर कार्ड। अभी पिक्चर में जैसे कि मैंने बोला था, तीन कार्ड्स होता है। एक हम्म। होता है जैक, किंग और क्वीन। तुम्हें हम्म। कौन सा चाहिए, जैक, किंग और क्वीन में से? जैक। जैक। परफेक्ट हम्म। परफेक्ट, जैक। तो अगर मैं सही से रिकॉल करूं, तुमने सबसे ओके। पहले बोला तुम्हें चाहिए रेड, हम्म। उसके बाद बोला तुम्हें चाहिए डायमंड, उसके बाद हम्म। तुमने बोला पिक्चर, उसके बाद बोला जैक। तो फिर तुम्हारा कार्ड क्या हुआ, जैक ऑफ डायमंड्स, राइट? जैक जैक ऑफ ऑफ डायमंड्स तुम्हारा डायमंड्स। कार्ड हुआ, जैक ऑफ हाँ। डायमंड्स। और इसके अंदर एक कार्ड उल्टा था, इसके मैंने पहले बोला था, राइट? राइट। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मैं हाँ। कोई भी स्लाइड ऑफ हैंड नहीं करूंगा। ओके। बहुत स्लोली इसमें से सारे कार्ड निकाल रहा हूं मैं। नथिंग इन द बॉक्स। हम्म। तुमने बोला जैक ऑफ डायमंड्स, इसके अंदर हाँ। बस एक ही कार्ड उल्टा है, बस एक कार्ड, ओनली ओनली एंड ओनली वन कार्ड उल्टा है, जो कि है पता नहीं, यहाँ पे है, देख सकते हो तुम। ओके। ओके। ठीक है। ओके। तुमने जैक ऑफ डायमंड्स बोला था, ये एग्जैक्टली जैक ऑफ डायमंड्स निकला था। सीरियसली, ओ माय गॉड। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, अनबिलीवेबल, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू। सो गुड। आई एम श्योर सबको अच्छा लगा होगा जो देख रहे हैं, बिकॉज लिटरली मैंने पहले यही कार्ड सोचा था, जैक ऑफ डायमंड्स, एंड देन तुमने वही कार्ड को पिक आउट किया। मतलब सो तुम ऑसम। और ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए, तो फिर तुम्हें पहले से ही पता था जैक ऑफ डायमंड्स उल्टा होने वाला है, पता नहीं कैसे। नहीं, मैजिक मेरा नहीं है, तुम्हारा है। सब कुछ ओके। तुमने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने निकाला, ओ माय गॉड, अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। थैंक यू। ओके। सो मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम देखा, और अभी जब तुमने अपना इंट्रो भी दिया था, तुम बोलते हो कि यू आर द ओनली आईआईटीएन मैजिशियन इन द कंट्री, राइट? तो हमारे देश में, इंडिया में, मोस्टली जो स्कूल के बच्चे होते हैं, मोस्टली बहुत सारे बच्चों का यही सपना होता है कि वो आईआईटी में जाएंगे, फिर आईआईटी से वो कुछ एक्स लैक्स का पैकेज लेंगे, उनका जॉब मिलेगा, फिर दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। यही सबका सपना होता है, मोर और लेस। बट तुम आईआईटी में आए, यू हैड द अपॉर्चुनिटी कि तुम कुछ एक बहुत अच्छा जॉब लोगे, बट स्टिल यू चोज कि तुमने अपना पैशन परस्यू करना है। तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सपने देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तो इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा रिस्क वाला सपना देखने का हिम्मत कैसे आया तुम में? लाइक हाउ डिड यू हैव द करेज, कि ये बिलीफ कैसे आया तुम में कि तुम कर सकते हो कुछ अपने पैशन से? ठीक है, तो इसके दो तरह के एक चीज होता है, लाइक एक जो पर्सन होता है दो तरह का होता है। एक होता है इंटेलिजेंट और एक होता है जो ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पाता, ज्यादा कंसंट्रेशन देने वाला, ज्यादा कम कंसंट्रेशन देने वाला। और इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बहुत इंटेलिजेंट, एक होता है कम इंटेलिजेंट। तो बचपन से मैं ऐसा था कि मैं हमेशा अलग रहता था लोगों से, मेरा मैथ्स अच्छा होता था और बाकी कोई सब्जेक्ट मेरा अच्छा होता नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि चलो इसको इंजीनियरिंग भेजना चाहिए। ओके। ओके। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, पर मैं तभी मैजिक करता था और मुझे मैजिक ही पसंद था ज्यादा एक्चुअली में। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर बोल रहे हैं तो कर लेना चाहिए, क्या होता है देखते हैं, नया एक्सपीरियंस है। तो मैं कोटा गया। कोटा में मैंने 3 साल लगा, 2 साल में एक्चुअली मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे वहां पे। जैसे कि अभी कोटा मूवी में बता रखा है कि कोटा में जाके पढ़ने से पहले कोटा में रहना सीखना पड़ता है। तो वो मैं नहीं सीख पाया, तो मुझे स्टोन हो गया था, किडनी स्टोन जाके। ओके ओके। और लास्ट में जब एग्जाम लिख रहा था मुझे जॉन्डिस भी हो गया था, तो खत्म था मैं। बहुत तो मुश्किल पर टाइम्स थर्ड हो ईयर गए में ना। हाँ, और कोई था नहीं, कोई आ नहीं रहा था, बहुत दूर है, कहाँ उड़ीसा है, कहाँ कोटा, बहुत दूर है। और तब फ्लाइट के खर्चे भी बहुत ज्यादा होते थे, तो थोड़ा हार्ड टाइम था। पर जब 13th में आया मैं, तब मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि 13th में मेरे पास था एक एम्बिशन, एक गोल था। तो मैंने आईआईटी निकाल लिया। और आईआईटी में आने के बाद मेरे दिमाग में यह था कि अब मुझे जो भी करना है खुद का कुछ करना है, क्योंकि ये मेरा तो ड्रीम नहीं था कि आईआईटी में जाना है। पर क्योंकि मैं थोड़ा इंटेलिजेंट और थोड़ा सा मतलब मैं कर सकता था, मैं मैथ्स वगैरह में अच्छा था, अरिथमेटिक्स चीजों में, लॉजिकल चीजों में, तो मैं निकाल लिया मैंने कुछ भी करके आईआईटी। पर उसके बाद जब मैं आईआईटी में एंट्री किया, मैंने तुरंत पहले दिन ही कार्ड्स निकाला
कैंटीन गया और वहां से मैजिक करना शुरू कर दिया। और मैजिशियंस के लिए सबसे अच्छा क्या चीज होता है कि उनका पैशन तो होता ही है, पर लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है, लोगों की खुशी मिलती है, लोग स्माइल करते हैं। तो राइट। मतलब मेरे पास एक एबिलिटी थी कि मैं लोगों को खुश कर सकूं इंस्टेंटली, मैं लोगों का दिमाग खराब कर सकता इंस्टेंटली। मैं जाते ही फर्स्ट दिन में ही फोर्थ ईयर से मिल के आ गया, जो कि इम्पॉसिबल स्टफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे वो लोग बुलाते थे, बहुत मजा आता था उनके साथ घूमने में। जहां पे लोगों की रैगिंग होनी चाहिए थी, वहां पे मेरे साथ मजे करते थे वो लोग। तो वो करते 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 मैं समझ गया था, क्योंकि मेरी ऑडियंस ऐसी थी। सोचो कि मैं आईआईटी में हूँ, मैं जिस ऑडियंस को मैजिक दिखा रहा हूँ फूल करने के लिए, वो ऑडियंस आईआईटी के बच्चे हैं जो कि हर चीज को राइट। रिवर्स इंजीनियर करना चाहते हैं। तो उनको फूल करने के लिए मुझे उस तरह का दिमाग भी लगाना पड़ेगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा मैजिक ज्यादा रिफाइन होते गया बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस। और वो करते 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 मेरे मेथड्स इतने अच्छे हो गए कि मैं सोचने लगा हाँ मैं सच को इसको प्रोफेशनली कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मेथड्स और मैं एबल हो गया करने के लिए कि अगर मैं किसी आदमी को फूल कर सकता हूँ अच्छे से, मतलब सच में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को फूल कर सकता हूँ तो मैं किसी को भी फूल कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि जो लोग राइट। अंदर है वो लोग बहुत ज्यादा ही दिमाग वाले होंगे। ऑफ कोर्स। तो उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने कैफे में एक रेस्टोरेंट था शायद संगाई सालसा नाम का, वहां पे मैंने मैजिक करना शुरू किया एज ए लाइक पार्ट टाइम हॉबी जैसे। पर मतलब मैं वीक में एक बार जाता था, तो एक मंथ में 2 बार जाता था, अल्टरनेट फ्राइडेज में जाता था करने के लिए, और वहां से रेस्पॉन्स अच्छा आया। तो उसको देख के मैं समझ गया था यस मैजिक कैन बी अ करियर। पर जितने इतना अंदर जाते गया उतना उतना मैं सीखते गया। बस वैसे ही मैंने डिसाइड किया इसलिए कि हाँ मैजिक कर सकते हैं, इससे लिविंग कर सकता है। हाँ एक कंडीशन है कि आप अच्छे होना, आपको मैजिक में अच्छा होना पड़ेगा सबसे पहली चीज। ऐसा नहीं कि आप मैजिक नहीं जानते और सोच रहे हो कि मैजिक करना है, मैजिशियन बनना है, ऐसा नहीं होता है। राइट। तो ऑफ अगर कोर्स। तुम्हें आता है तुम कर सकती हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऑफ और हिम्मत कोर्स। चाहिए, हिम्मत चाहिए। और अच्छी चीज क्या है कि अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती जाती है। मतलब मैं अगर काम नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगा। अगर मैं काम करते रहूंगा तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाएगा। तो राइट। टैलेंट पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है तुमने कि दो चीजें, एक तो ये है कि यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग, राइट, कॉन्स्टेंटली खुद को इम्प्रूव करते रहना होगा। और यस यस ऑब्वियसली टैलेंट स्किल इनिशियली होना पड़ेगा, बट इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। और दूसरा एग्जैक्टली है कि जब करोगे, मेहनत जब करोगे तो अपॉर्चुनिटीज खुद से आएगी, राइट। तो आई एम श्योर एग्जैक्टली। ये बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है, थैंक यू ये शेयर करने के लिए। एंड मतलब बहुत इंस्पायरिंग है तुम्हारा जर्नी कि तुमने कॉलेज से शुरू किया एज अ हॉबीज एंड नाउ यू आर अ फुल टाइम प्रोफेशनल मैजिशियन, जो बहुत अमेजिंग है। तो ऐसा होता है ना लोगों का, लाइक नॉर्मली पीपल का जर्नी में, कि पहले उनका ड्रीम कुछ और होता है कि ये सक्सेस चाहिए, एंड जैसे जैसे वो आगे जाते हैं उनका सक्सेस का डेफिनेशन भी चेंज होता रहता है। तो यस तुम्हारे साथ यस ऐसा हुआ होगा, राइट, कि इनिशियली तुम्हारा एग्जैक्टली स्ट्रगल कुछ और होगा, बाद में स्ट्रगल भी और हुआ है। तो ऐसा कुछ अपने एग्जैक्टली। जर्नी के बारे में शेयर कर सकते हो कि पहले तुम्हारा हाँ डेफिनेशन जरूर। क्या था सक्सेस का, और स्ट्रगल्स क्या थे, और अभी कैसा सिचुएशन है। जरूर, क्यों नहीं। देखो पहले जब मैं मैजिक करना शुरू किया था ना, मतलब मैं क्या करता था, एक रेस्टोरेंट में करता था परफॉर्म। मैं टेबल हॉपिंग मैजिक करता था, ठीक है। तो टेबल हॉपिंग मैजिक एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि कोई नहीं करता था गुवाहाटी में, बहुत ही कम लोग करते थे। तो मैंने सोचा कि ये जाके अप्रोच करना चाहिए रेस्टोरेंट्स को। हम्म। तो मुझे अप्रोच करने का मौका मिला, मैंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला ठीक है आप करिए। धीरे धीरे करता गया, हिट हो गया। हिट होने जब लगा, मैंने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ रेस्टोरेंट्स में क्यों मैजिक कर रहा, जबकि मैं खुद का क्लाइंट बना के उनके क्लाइंट के फंक्शंस में मैजिक कर सकता हूँ, राइट। तब मैंने सोचा कि हाँ इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट में मैजिक किया तब जाएगा तो मेरे क्लाइंट बने ना। तो मैं राइट। जैसे जैसे मेहनत करते गया अपना रास्ता दिखते गया। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब पहले से सोच के रख सकते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे, हमें रास्ता मिलते जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि लाइक अभी मुझे आगे क्या करना है वो मैंने नहीं सोचा है, पर हाँ एक गोल है कि मुझे बेस्ट बनना है। पर बेस्ट बनने का रास्ता वो मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि अब से मुझे ऐसे ही बन के बेस्ट बनना है, वो नहीं डिसाइड कर सकता मैं करते जाऊंगा और पता नहीं कब मैं बेस्ट हो जाऊंगा। हाँ वो सब के लिए मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लाइक तुम मैजिक कर रही हो, इट्स ओके, तुम मैजिक कर रही हो अच्छी बात है, पर तुम्हें अपने मैजिक को क्लाइंट तक पहुंचाना कैसे है, क्योंकि मैजिक तो एक प्रोडक्ट ही है जो तुम बेचोगी। तो उनको क्या एग्जैक्टली। बोल के बेचना है,
वो पार्ट पार्ट टाइम पे चेंज होते जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरू में करता था, मैं बेच नहीं पाता था, मैं बस अपने स्किल्स पे दम पे जाता था, आपको मैजिक देखना, वो खुश हो जाते देख के मुझे बुक कर देते। अभी मैं मैजिक करता भी नहीं, फिर भी मुझे बुक करते, लोग सुन के बुक करते, वर्ड ऑफ माउथ से। धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं कि मैं बस एक एडवर्ड डाल दूंगा या फिर एक वीडियो डाल दूंगा, उसको देख के लोग बुक करेंगे, अगर वीडियो में दम हुआ तो। बेसिकली इम्पोर्टेंट है कि तुम अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो ताकि तुम्हारा नाम एग्जैक्टली से ही लोग बुक कर ले, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन मैंने देखा है गुवाहाटी में सीन कैसा है, तुम इतना बिजी रहते हो, तुम्हारा वीक में इतना शोज होता है, तो लाइक यू आर लाइक इतना इन डिमांड हो, तो कैन आई आस्क यू कि एक वीडियो और दिखा सको, एक मैजिक और दिखा सको इस वीडियो में हमारे क्यों ऑडियंस के नहीं, लिए? श्योर श्योर श्योर। देखो लाइक इस बार भी सबसे पहले चीज, लाइक मैंने तुम्हारे साथ कोई सेटअप नहीं किया, क्योंकि जो ऑफ भी देख रहा है कोर्स। उसको इन लगेगा हाँ obviously। हाँ, मेरे ऑफ पास कोर्स। लाइक एक वॉलेट है, ठीक है। ओके, पॉकेट में और लेके वॉलेट घूमते के हो? अंदर, हाँ, पॉकेट में वॉलेट नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, पैसे हैं उड़ाना चाहिए। तो ओके। वॉलेट के अंदर मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मेरे पास एक पेपर है यहाँ पे, अंदर ही है, ओके जो कि फोल्डेड अप है, ओके ठीक है। और इस पेपर को मैं इसके अंदर रख देता हूँ ताकि मैं कोई ओके, चीटिंग ना करूँ। इसमें मैंने कुछ लिखा है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बात, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और उसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ओके। मैं तुमसे 3-4 सवाल पूछूंगा अभी, हम क्या करेंगे, हम एक ड्रीम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ओके ओके। ओके तो ड्रीम में क्या क्या हुआ वो तुम डिसाइड करोगी, क्योंकि ये तुम्हारा ड्रीम है, मेरा ड्रीम नहीं है, ओके। ओके। तो मैं चाहता हूं तुम ये इमेजिन करो कि तुम एक ड्रीम देख रही हो अपने दिमाग में। तुमने ड्रीम में ये देखा कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, और ओके और तुम निकल गई हो घूमने के लिए, एकदम फ्री, एकदम फ्री बर्ड जैसे तुम घूमने निकली हो। तो ओके मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कौन सी जगह पिक करोगे सबसे पहले घूमने के लिए? कोई कंट्री, कोई भी जगह का नाम, कोई भी, कुछ भी बोल सकती हो तुम। ओके। कुछ भी बोल सकती हूँ, एनीथिंग। यस यस। सोचने दो सोचने दो सोचने दो। ठीक है, इंडिया में पिक करते हैं पहले, ज्यादा दूर का नहीं सोचते हैं। इंडिया में कहाँ? मुझे ना बहुत सारा हिमाचल प्रदेश जाने का मन है। हिमाचल प्रदेश जाना है तुम्हें? पक्का? पक्का, मुझे ट्रैकिंग करना है बहुत सारा। ठीक है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में तुम्हें ट्रेकिंग करना है, राइट? राइट। ये मुझे कभी पता नहीं हो सकता था, क्योंकि तुम्हारे ड्रीम में हो रहा है। Yes। हाँ। अभी तुम हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग कर रही थी, ठीक है, ट्रैकिंग कर रही थी, चल के जा रही थी जा रही थी, अचानक से तुम्हारा हाथ ऐसे फ्लिप हुआ, तुम्हारी नजर घड़ी पे पड़ी, घड़ी में कुछ टाइम हुआ होगा, ड्रीम में हो रहा है, अभी देख के मत बोलना। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ड्रीम में जब तुम ट्रैकिंग कर रही थी कितना टाइम हुआ था? इट कैन बी एनीथिंग, राइट? कुछ यस भी दे। ऑब्वियसली, ओके, यस तो ऑब्वियसली, पर ऑब्वियसली ट्रैकिंग तो रात को नहीं कर सकते हाँ ऑब्वियसली। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो इंटरेस्टिंग टाइम पिक करते हैं, 11:11 11:11 राइट, 11:11 AM, मतलब 11:11 AM। AM। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। उसका तुम्हें पता है क्या हुआ, जब 11:11 AM को तुम ट्रैकिंग कर रही थी, ट्रैकिंग करके जा रही थी, अचानक से तुमने देखा ऐसे सामने कि एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी सामने दिख गया था, वो भी ट्रैकिंग कर रहा था तुम्हारे साथ। ओके। मतलब तुम्हारा एकदम एनलाइटमेंट हो गया, एकदम ड्रीम कम ट्रू, अरे वाह, ये भी ट्रैकिंग कर रहा है, ओके। ठीक है। तो वो सेलिब्रिटी का नाम क्या है जो तुम देख रही हो अपने ड्रीम में? कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, राइट? ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरा फेवरेट ऑथर भी हो सकता है। ऑब्वियसली। ओके, तो अभी के लिए मेरा फेवरेट ऑथर टीजे क्लून है। टीजे क्लून? टीजे CLUNE क्लून? KLUNE क्लून। KLUNE क्लून, परफेक्ट। टीजे टीजे KLUNE क्लून, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तुम मुझसे कभी मिली हो क्या, बात नहीं कभी? नहीं। नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स में बात करने दे तो पा रहा हूँ। ओके। यस। तो हुआ क्या कि सबसे पहले तुमने मुझे बोला कि तुम ड्रीम में, मैंने तुम्हें बोला कि तुम ड्रीम देख रहे हो, तुमने बोला कि तुम्हें जाना है हिमाचल प्रदेश, राइट, ट्रैकिंग करने के लिए। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। उसके बाद तुमने बोला कि घड़ी में टाइम कितना हुआ था? 11:11।
11 परफेक्ट, अच्छा टाइम था वो, बहुत अच्छा टाइम था। उसके बाद तुमने बोला कि तुम किसके साथ मिलना चाहती हो, कोई फेमस राइटर था, टीजे क्लून। टीजे क्लोन। और मैंने बोला था कि इस वॉलेट के अंदर मैंने वो सब चीज कुछ लिखा था मैंने, अगर मैं तुम्हें मैंने वो सब चीज एग्जैक्टली लिखा होगा तो इम्पॉसिबल होगा कि नहीं? टोटली होगा राइट। टोटली टोटली पॉसिबल होगा। मैं मैं बहुत स्लोली इसको निकालता हूँ। ओके। ठीक है, तुम देख सकती हो पूरा फुल व्यू में है, ये हम्म। निकला। हम्म। ठीक है, नो। धीरे से करते हैं, मुझे नहीं पता, देखते हैं। ओके। सबसे पहले तुमने बोला था हिमाचल प्रदेश, राइट? हाँ हाँ हाँ। मैंने क्या लिखा था? हिमाचल प्रदेश। ओके। उसका तुमने क्या बोला था मुझे? 11 टाइम 11। कितना होता है? 11 11 ओ 11 माय 11। गॉड। ओके। उसका हाँ। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या नाम था उसका? टीजे क्लोन। क्या था नाम? ओ माय गॉड। अमेजिंग। वाओ। वाओ। अब मैं तुमको पूछूंगी भी नहीं हाउ यू डिड इट, बट इट्स सो गुड मैं बिकॉज बताऊंगा भी नहीं ऑब्वियसली। ओ माय गॉड इट्स अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। बिकॉज लिटरली मैंने अभी सोचा कि टीजे क्लून से मिलना है, बिकॉज सो कूल, माइंड ब्लोन, सीरियसली अमेजिंग। बहुत 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 अच्छा है। आई विश थैंक ये यू। लोग समझ पाते कि ये कितना अमेजिंग है। बिकॉज लिटरली मैंने अभी अभी सोचा है ये चीज, और तुमने ऐसे ही बस पॉकेट में था, यू डिडंट इवन टच इट, ऐसे ही बन गया। वाओ वाओ, अमेजिंग। थैंक यू। रेस्पेक्ट थैंक यू। रेस्पेक्ट। थैंक यू। ओके, सो अभी हम लोग अपना इंटरव्यू में प्रोसीड करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ हाँ, तुमको। पक्का सो पक्का। लाइक अभी तुमने बोला था कि लाइक तुम्हारा जैसे जर्नी में आगे जैसे बढ़े, तो तुम्हारा एक और था कि अप्रोच करने का वे डिफरेंट हो गया, राइट राइट, क्लाइंट्स का। तो एक मेरा क्वेश्चन है कि एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन तुम कैसे ज्यादा गिग्स लाते हो, लाइक हाउ डू यू गेट मोर गिग्स? दूसरा लोगों से नेटवर्किंग कैसे करते हो? एंड लाइक इन जनरल हाउ यू कैन गेट मोर पीपल टू नोटिस यू? सिंपल चीज है, देखो तुम हम्म। जितना लोगों के बीच दिखोगे उतना हम्म। तुम्हें ज्यादा गिग्स मिलेगा। जितना तुम ऑफ इवेंट्स कोर्स, हाँ। दिखोगे उतना तुम्हें ज्यादा गिग्स मिलेगा, सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है हम्म। गिग्स लाने का। एक ये सबसे सबसे लाइक जो गिग्स परफेक्टली वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं ना, हम्म। मैक्सिमम गिग्स वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं, और जो गिग वर्ड ऑफ माउथ से आएंगे वो तुम्हें हम्म। ऐसे ही मिलते नहीं, क्योंकि तुमने कहीं परफॉर्म किया है उनके लिए, हाँ हाँ इसलिए वो हाँ तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है, हाँ। ये एक अप्रोच है करने का। तुम ऐसा हम्म। करके ये ब्रांड बना सकती हो और बहुत ज्यादा अपना प्राइसेस रख सकती हो, वो हम्म। तुम्हारे स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे बेचने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, और राइट। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। राइट, अगर तुम्हें ऐसा सर्कल मिल गया है क्लाइंट का कि तुम्हें इतना पैसा मिल सकता है, देन यू विल हाँ। हैव मनी, राइट, क्योंकि तुम डिमांड कर सकती हो अगर तुम ऐसे क्लाइंट के राइट। सर्कल में पॉपुलर हो तो। राइट, हम्म। तो ये सिंपल चीज है। तो तुम्हें मैक्सिमम, मुझे ऐसा मिलता है, मैं ज्यादा शोज करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा शोज करता हूँ तो मुझे ज्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा लोग देखते हैं तो मुझे ज्यादा लोग बुलाते हैं। भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ हाँ, और अरे। एक और हाँ चीज हाँ। है कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक्स अमाउंट ऑफ मनी वाले गिग में गई हो, तो तुम्हें वहां पे उस तरह के लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें उतना पैसे दे सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सिंपल चीज है। ऐसे ही तुम वहां से नेटवर्किंग बढ़ता है, जैसे कि मैं राइट। तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे नेटवर्क ही कर रहा हूँ। आई थिंक ये लाइक सारे प्रोफेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट, कि बी विजिबल। जितना लोग तुमको देखेंगे उतना तुम्हारा क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, उतना तुमको और एग्जैक्टली। कॉन्टेक्ट मिलेंगे, राइट। ओके, एग्जैक्टली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है ये। सो एक और क्वेश्चन है कि तुम्हारा जॉब में इतना क्रिएटिव होना इम्पोर्टेंट है, राइट, कि मैजिक को, इट्स नॉट लाइक कि तुम सिर्फ मैजिक करो, यू हैव टू प्रेजेंट इट आल्सो, राइट। तो बहुत सारा आइडियाज होना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा यस। क्रिएटिविटी होना इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारा मेहनत भी करना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ऐसा कुछ टिप्स है क्या जो तुमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जिससे यू कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव और यू कैन बिकम मोर क्रिएटिव? ऐसा कुछ है जो तुम शेयर करना चाहते हो, जिससे तुम्हारा भी ऑब्वियसली। आइडियाज इंक्रीज हुआ है? तो मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, मैजिक करने के लिए तुम्हें परफेक्शनिस्ट तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम्म। तुमने थोड़ी सी भी गलती कर दी वो मैजिक और मैजिक नहीं दिखेगा। राइट, एग्जैक्टली थोड़ी सी एग्जैक्टली। गलती होगी, खत्म, हाँ। मैजिक का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हम्म। और तुम अगर मान के चलो कि तुम्हें लोगों को, मतलब तुमसे बात कर रहे हैं लोग,
एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है जो लाइव मैजिशियंस करते हैं, वो होता है मिस डायरेक्शन। मिस डायरेक्शन, मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा, तुम मेरी तरफ देखोगे, जब तुम मेरी तरफ देखोगे मैं हाथ में कुछ कर दूंगा। ओके राइट, वो एक ओके। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा होता है जब तुम फकअप कर जाओगी तब तुम्हारे पास एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का चीज होना चाहिए। तुम्हारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए कि तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि तुम्हें राइट। कैसा रिएक्ट करना है उस सिचुएशन में। तो ये तीन चीज अगर तुम बहुत अच्छे से सीखने मिलता है जब तुम लाइव मैजिक करती हो। मतलब मैजिक सीखना एक अलग बात है, परफॉर्म करना दूसरी बात है। जब तुम मैजिक परफॉर्म करती हो ना तब तुम्हारा एड्रेनलिन रश होता है अंदर से। मतलब समझ रही हो ना कि लोग कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा भी खत्म है मैजिक, टेंशन रहता है शुरू शुरू में जब भी वो करता है मैजिक। तो वो टेंशन जो रहता है वो धीरे धीरे चला जाता है जब तुम मैजिक करने लगोगे, लोगों से बात करने लगोगे। हाँ, तुम्हारा हाथ कांप सकता है थोड़ा सा, पर हाथ कांपते हुए भी मैजिक हो जाता है। अगर हाँ मान के चलो कि मैं गया हूँ स्टेज में, एकदम अचानक से इतने सारे लोग हैं, तो स्टेज फ्राइट थोड़ा होता है। जब शुरू में 5 मिनट बात करते हैं स्टेज में, अपने आप गायब हो जाता है उसका, तुम अपने मूड में रहती हो, स्क्रिप्ट सब भूल जाती हो और मगन हो जाती हो। तो ये थोड़ा सा फायदा है कि हाँ, पर एक और चीज है कि मैजिक करने के बाद का जो एक्सप्रेशन और रिएक्शन मिलता है ना, वो बहुत वैल्यूएबल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। लोग हमेशा पूछते हैं कि कैसे करते हो, पता है कि नहीं नहीं पूछना चाहिए, फिर भी कैसे करते हो, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने शुरू में बताया था। राइट राइट ये राइट। चीज सीखने मिलता है कि तुम्हें तो एक मतलब एक परफेक्शनिस्ट बनने का मतलब मौका मिलता है, और तुम्हें सेकंड चीज जो है तुमको ये हेल्प होता है बहुत ज्यादा मिस डायरेक्शन करने का, लोगों का ध्यान भटकाने का। तो वो स्ट्रीट स्मार्ट लोग बहुत ज्यादा यही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई डील क्रैक करना चाहती हो, तुमने सामने वाले का दिमाग भटका दिया, कुछ एक दूसरा टॉपिक करके यहाँ पे प्राइस राइज कर दिया, ये कर सकते हैं। अब वैसे ठगते हैं लोग। तो ये थर्ड चीज वही है, मतलब इस तरह से। तो ये एक तरीका होता है करने का। तो क्रिएटिविटी कहाँ पे आ रही है यहाँ पे? क्रिएटिविटी लोगों को अप्रोच करने में आ रही है। तुम अलग अलग तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, माधव तुम्हारे पास बोलता हाय अनंक्षा कैसी हो, तुम सोचो कि अरे क्यों आया है, ऑल डे, मतलब तुम जाओगे सीधे, अगर अगर तुम बार में हो, बार क्लब में हो, सीधा जाना पोक करना, पीछे किसी को पोक करना वाला है, पिक ए कार्ड। कोई कुछ करेगा, पिक ए कार्ड, खत्म। वो काम लगा तो मैजिक हो सकता है। बुरा मान गया तो दूसरी बात है, who knows, मैं तुम्हें नहीं जानना, तुम मुझे नहीं जानती, बाय, मैं जा रहा हूँ। हाँ, पर उस अप्रोच में ज्यादा सक्सेस मिलता है जिसमें मैं डायरेक्ट जाता हूँ पोक करके, ही पिक ए कार्ड। शॉक शॉक फैक्टर रहता है ना उसमें। यस, पर अगर तुम रिक्वेस्ट करोगी, हाय माय नेम इज प्रीतम, कैन यू प्लीज पिक अ कार्ड, मैंने मैंने उसको पावर दे दिया ना अभी कि तुम हाँ ना बोल सकती हो। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं बोलूंगा मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे भी जाना है। एक्चुअली वही है ना कि इंस्टेंटली तुमने उनको इम्प्रेशन बना लिया। इफ यू आर जस्ट लाइक हाई पिक अ कार्ड, तो तुम उनका भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। लाइक अगर तुम उनको ये सब बोलने लगो कि मैं मैजिक दिखाऊंगा ये वो, तो उनको लगेगा ना कि ये क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली। राइट राइट, बहुत अटेंशन गेन करना समझा। जब तक वो अटेंशन नहीं दे रहा है ना तुम्हें, तब वो बोर हो रहा है। सिंपल सी चीज है, तुम्हें अटेंशन मिल रहा है तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर तुम अटेंशन नहीं दे रहे हो तुम्हें बोर लग रहा है। एग्जैक्टली। सिंपल सी चीज है ये। तो ये है ना कि फर्स्ट स्टेप अटेंशन में उसका अटेंशन हुक करके रखो ताकि वो थोड़ा एक सेकंड के लिए भी ना डाइवर्ट हो रहे। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैजिक में एक और अच्छा चीज है, किक कर एंडिंग बोलते हैं उसको, किक कर एंडिंग। मतलब शुरू में तुम एकदम गलत गलत करती रहो, गलत गलत करते करते एकदम एक मुक्का मिलता है लास्ट में, पंच, मतलब ये कैसे हो गया। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये भी कर सकते हैं, मतलब पहले लोगों के एक्सपेक्टेशंस डाउन कर दो, उसका सीधे एकदम वो माय गॉड ये कैसे कर सकता है। ये भी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन है एग्जैक्टली, कि उनको लगेगा कि इसको नहीं आता है ज्यादा, एंड देन अचानक उनको शौक मिलेगा, अचानक से कुछ शौक मिल जाएगा, पागल हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। राइट, यही तो चाहिए। तो ऐसा कुछ है क्या अपने तुम्हारे जर्नी में जो तुमने सोचा था कि तुम कभी करोगे नहीं, बट फिर तुमने वो करना शुरू किया, एंड देन तुम्हारा उसकी वजह से तुम्हारा लाइफ चेंज हो गया, या फिर तुम्हारा बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ लाइफ में? एनीथिंग, लाइक मैजिक में हो, अपने जर्नी ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग में हो, कुछ ऐसा चीज? मैंने शुरू में सोचा था कि मतलब मैं मेंटलिज्म करूंगा कि माइंड रीडिंग करूंगा, मुझे नहीं करना है, करना ही नहीं है। मतलब मुझे पसंद ही नहीं था, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद था माइंड रीडिंग का। मैं क्यों जाऊंगा किसी के पास, उसको देखूंगा, बोलूंगा कि तुम्हारे फर्स्ट क्रश का नाम ये है। क्यों, मतलब क्यों रिवील करूं मैं लोगों के सामने, मतलब इलॉजिकल है।
हाँ कि नहीं, अगर मैं जाता हूँ सबके पब्लिकली सबके सामने तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारे फर्स्ट क्रश का नाम बता देता हूँ, तो कितना अजीब लगेगा तुम्हारी ये, मतलब लोग इसको पसंद थोड़ी ना करेंगे, तो डर के भाग जाएंगे ना, ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज नहीं करेंगे, राइट? पर एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं तुम्हें फन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एंटरटेन कर रहा हूँ, क्योंकि प्लेइंग कार्ड के साथ जोक कर रहा हूँ, तुम खुश हो रही हो, हंस रही हो, मजा आ रहा है, तब ज्यादा अच्छा लगता है, राइट? पर जब मैं धीरे धीरे करते गया ना, मैं समझते गया कि लोगों को क्या चाहिए एक्चुअली में। मुझे जो चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों को क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर लोगों को मेंटलिज्म पसंद है तो मुझे मेंटलिज्म ही करना पड़ेगा, तो मैंने स्किल्स डेवलप किया धीरे धीरे करने का, तो स्लोली स्लोली सीखते गया, ज्यादा सीखते गया, ज्यादा सीखते गया, और अभी मैं परफेक्ट वर्जन कर सकता हूँ उस चीज का। तो अभी वही जो है। तुमने किया, अभी मेरे साथ जो हम्म। किया कार्ड में, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ मेंटलिज्म, राइट? बिकॉज यू आर रीडिंग माय यस। माइंड, है ना? है ना? पर लॉन्ग डिस्टेंस में मैजिक काम ही नहीं करेगा, बताओ क्यों? मैं कुछ क्यों? भी करूंगा तुम हाँ, बोलोगे कि हाँ। फेंक दिया, ये वीडियो अटक अटक गया, तो यही है। मैं नहीं मैंने बोलूंगी पूरा बिकॉज ऑफ कंप्लीट एक्सपीरियंस। करूंगा। हाँ हाँ, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस करी हूँ, आई नो कि तुमको कुछ आइडिया ही नहीं है मैं किसका नाम बोलूंगी, बट फिर भी यू हाँ, पिक्ड। बट हाँ, ऑडियंस को थोड़ा लग सकता है दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, है ना? बट रियल लाइफ में इट्स लाइक अमेजिंग। रियल लाइफ में मैजिक देखने का अलग मजा है। एग्जैक्टली। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि एज अ क्रिएटर, लाइक नॉट क्रिएटर, एंटरटेनर, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे ऑडियंस को जानना कि उनको उनका यस, क्या डिमांड है। इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ, इट्स एग्जैक्टली, लाइक अ मार्केट सर्वे, राइट? कि सर्वे करके यू एग्जैक्टली, गैदर कि क्या इंफॉर्मेशन उनको पसंद है, एंड देन उनको उसी फॉर्मेट में दो। इट डजेंट मैटर एग्जैक्टली, तुमको कैसा क्या सोचते हो, बट पीपल शुड एग्जैक्टली, एंजॉय इट, राइट? राइट, इट्स एग्जैक्टली। ये यहाँ सारे। पे दो तरह की चीज होती है ना, हाँ हाँ, बोलो। कमर्शियल और आर्ट। कमर्शियल आर्ट, हम्म। आर्ट तो होगा ही, पर कमर्शियल भी बनाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। एग्जैक्टली, आई तो मीन अदरवाइज। कमर्शियल का मतलब हाँ, ही तुम लोगों के लिए कर रही हो, कमर्शियल का मतलब भी वही है ना। और आर्ट बस एग्जैक्टली। सोचो कि नहीं, मैं बस कार्ड में करूंगा, मैं मेंटलिज्म करूंगा ही नहीं, तो कमर्शियल हो जाता, मतलब आर्ट हो जाता है, बस मैं आर्टिस्ट बोल, तो मैं कमर्शियल एग्जैक्टली। आर्टिस्ट। हाँ, एंड ऑब्वियसली आर्टिस्ट को भी दे नीड मनी टू स्टे अलाइव, राइट? नहीं तो कैसे होगा? यू नीड टू मेक अ लिविंग, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सो फॉर दैट ऑडियंस एग्जैक्टली, को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आर्ट फॉर्म के लिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाँ, तुमको मर्जी है तुम सिर्फ वो नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस कि जो तुमको भी यस, अच्छा लगे, जो ऑडियंस को भी अच्छा लगे। बहुत एग्जैक्टली, अच्छा, बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट इंसाइट है। सो एक और क्वेश्चन है कि तुम लाइक बिफोर कोरोना नॉर्मल टाइम्स में यू यूज टू बी वेरी बिजी, राइट? एकदम पूरा लॉन्ग हम्म, आवर्स ऑफ शो एंड लॉन्ग आवर्स हम्म, ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल। सो लाइक यू सेड बिफोर कि पहले तुमने बोला था कि तुम शांत होते थे, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे। तो अभी हम्म, ऐसा है तुम्हारा प्रोफेशन जिसके लिए तुमको बहुत सारे लोगों से बात करना होता है। तो ऐसे हम्म। टाइम पे जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो, तो तुम अनवाइंड करने के लिए क्या करते हो? लाइक अपने सेल्फ केयर, अपने खुद के लिए कैसे अनवाइंड करते हो? लाइक हाउ डू यू गेट अभी बैक इनटू योर जोन? हाँ, इन जनरल। तो हम्म। फ्री टाइम में मैं हम्म। क्या करता था, सबसे पहली चीज, जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, मैं बैठ हम्म। के ये सोचता था कि मतलब मैंने जो जो आज किया है मैजिक हम्म। में, उसको हम्म। मैं बेहतर कैसे करूं, सबसे पहली हम्म। चीज। हम्म। दूसरी चीज, जब मैं ये सोच लेता था, मैं वीडियोस देखता था बहुत सारे, मतलब जितना भी हो सके उतना वीडियोस, कुछ भी बकवास, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, या फिर तुम मूवीज ले लो, वो वहां से जो जो चीज मुझे अच्छा लगता था ना, जो जो लाइंस या फिर जो जो डायलॉग्स है, जो जो डिलीवरी करते थे, वो कैसे कैरेक्टर में है, कैसे एक्टिंग कर रहा है, ये सब देख के मैं ऑब्जर्व करता था कि ये सब मैं अपने रियल लाइफ में मैजिक परफॉर्म कैसे मैं अप्लाई कैसे कर सकूं। तो मैं एक तरह से एंटरटेनमेंट भी ले रहा था उनसे, और प्लस मैं अपने अंदर को चेंज भी कर रहा था ताकि मैं और बेहतर बन सकूं। तो ऐसे करके मैं अपने को अनवाइन कर रहा था। दूसरा चीज, मैं बहुत खाना, मतलब मेरा मन आता हूँ मैं, बिरयानी खाओ, रोल खाओ, सब खाओ, एकदम खाते जाओ, चलते जाओ, खाते जाओ, वही है। तो ये करके अनवाइन करता था। बाकी वही है, मतलब फ्री टाइम में मैं यही करता हूँ, ज्यादातर खाता हूँ या फिर कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ। ये बहुत पर इंपॉर्टेंट वेब है। हाँ सीरीज हाँ। नहीं देखता हूँ मैं। नहीं देखते हो वेब नो वेब सीरीज? सीरीज। क्यों? एडिक्टिव होता है इसलिए? हाँ, जैसे कि मतलब सिगरेट एडिक्टिव होता है, वेब सीरीज भी एडिक्टिव होता है, मतलब आई देखो नो। तो चलते जाएगा, चलते जाएगा, तो इतना एग्जैक्टली। टाइम नहीं है। तुम सोचोगे कि मैं एक एपिसोड देखूंगा एंड देन तुमको पता नहीं चलेगा पूरा रात खत्म हो गया एंड तुम्हारा वेब सीरीज खत्म एग्जैक्टली, नहीं हुआ। राइट, आई नो। एग्जैक्टली। तुमने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि इवन व्हेन तुम एंटरटेनमेंट ले रहे हो तब भी यू आर ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ ग्रो, है ना?
तो एग्जैक्टली। लाइक ये मैं भी करती हूँ, लाइक एज अ राइटर मैं जब भी मूवीज देखती हूँ या कुछ देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हाँ ये स्टोरी को ऑथर ने ऐसे क्यों लिखा होगा, कुछ तो होगा, तो एग्जैक्टली। मैं इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, या फिर डायलॉग्स। यस। अभी मैं लाइक मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, और मे बी ये बहुत क्लीशेड क्वेश्चन भी है, शायद तुमने पहले बहुत बार हम्म। सुना होगा, बट आई एम श्योर लोगों को बहुत हेल्प होगा अगर तुम लाइक हम्म। कोई कोई एक पर्सन जो अपना पैशन फॉलो करना चाह रहा है, कोई भी पैशन, इट कैन बी मैजिक और एनीथिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी हो, तो हम्म। ऐसा पर्सन जो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है और मे बी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहता है, बिकॉज फैमिली ऑलवेज एक स्टेबल जॉब प्रेफर करती है, right? तो ऐसे एक पर्सन के लिए तुम्हें क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो ना गिव अप करे अपना पैशन को? ना गिव अप कर, ठीक है। तो देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। लाइक एग्जैक्टली। अपने दिमाग में सपने देख सकते हैं, ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वो अप्लाई करके काम नहीं हो रहा है तब वो गलत है। राइट, प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। और मैं राइट। ये बोलूंगा कि लाइक अगर तुम्हें पैशन है कोई चीज में और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम सच में अच्छे हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तुम्हारा काम, तब तुम्हें वो काम करना चाहिए, क्योंकि तुम करते जाओगे तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज खुलते जाएंगे। हाँ, अगर तुम्हें नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डांस करना नहीं आता है, राइट, अब मैं बोलूंगा कि मैं डांसर बन जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, पर डांसिंग में पैशन तो है मुझे। मैं सारे पॉपर्स को देखता हूँ, सारे पॉपर्स के नाम जानता हूँ, सबको देखता हूँ, पर मैं कर नहीं सकता। राइट, मैं कोरियोग्राफ कर नहीं सकता, पर मैं कोरियोग्राफर से नाम तो जानता हूँ। इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि मैं जाके कल कोरियोग्राफर बन जाऊंगा। राइट, तो मुझे सबसे पहले इवॉल्व होना पड़ेगा उस चीज को करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। तो अपने स्किल्स को एक हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। जब तक मैं एक लेवल तक आ नहीं चुका हूँ मेरे स्किल्स को लेकर जिसमें मैं पैसे कमा सकूं, तब तक मुझे नहीं आना चाहिए उस फील्ड में। तो वो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा एज ए, मतलब जो पर्सन अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, कि मैं पहुंच चुका हूँ कि उस लेवल पे जहाँ पे मुझे लोग अप्रिशिएट करें और मुझे मतलब लोग पैसे देना शुरू कर सकते हैं। जब हाँ लगता है तब आना चाहिए 100%, पक्का करना चाहिए, क्योंकि इसको कोई लिमिट नहीं है। पैसे का, पैसा का लिमिट नहीं है। तुम जितना अच्छा मार्केटिंग करना सीख जाओगे उतना तो तुम्हें पैसा मिलते जाएंगे। पर जॉब में क्या होता है कि एक स्टेबल इनकम रहता है, मतलब इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और मैजिक में क्या है कि मुझे कभी इतना मिलेगा पर कभी इतना भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली। डिपेंड्स कितने लोग मुझे एग्जैक्टली। बुक कर रहे हैं, तो यही है। कभी कभी इतना भी मिलेगा अगर मेरा स्किल्स खराब है, तब मैं हार्ट थोड़ा ना लूज कर दूंगा, मैं अपने स्किल्स इंप्रूव करके उसको इतना कर दूंगा। वही है। तो वाह, मैं यंग बहुत। बच्चों को हाँ। ये बोलूंगा, मतलब हम्म। सीखना अगर करना है तो करना चाहिए, पर एबिलिटी होना चाहिए करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, यू हैव टू बी एबल टू डू इट, देन यू डू इट। एग्जैक्टली। तो यू पैशन। शुड खुद के लिए खुद के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर तुमको कुछ एग्जैक्टली। आता नहीं है तो यू शुड नॉट ट्राई इट, बट जो तुमको आता है एग्जैक्टली। उसको इम्प्रूव यू करने के लिए शुड और ऑलवेज ट्राई। ट्राई करना एग्जैक्टली। चाहिए। हाँ। एग्जैक्टली, तब तुम्हें राइट। सक्सेस जरूर मिलेगा अगर तुम कर सकती हो तो। अगर तुम्हें पता यू आर एबल टू डू इट, तब पक्का तुम्हें सक्सेस मिलेगा। राइट। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला तुमने कि जॉब में लिमिट है, बट जब तुम पैशन को फॉलो करो कोई भी लिमिट नहीं है, तुम कितना भी आगे जा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन तुम कितना हार्डवर्क कर रहे हो, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली, जॉब में, हाँ, तुम्हें और हार्डवर्क कितना है। एग्जैक्टली, मार्केटिंग क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मतलब तुम फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा मैजिक कर रहा हूँ, राइट, पर मैंने मार्केटिंग किया ही नहीं, सीखा ही नहीं है, तो मैं नहीं बढ़ सकता आगे। मैं इतना इतना पैसा नहीं कमा सकता मैं। मुझे मार्केटिंग भी साथ में सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वैसे ही पैसे आते हैं मेरे पास, जितना मैं अच्छा मार्केटिंग करूँ, जितना स्ट्रांग मेरा टीम हो, तब जाके ज्यादा पैसे आएंगे। राइट, राइट। लाइक अमंग द फिल्म मेकर्स के बीच में एक डायलॉग है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मूवी बनाओ तो मूवी का कंटेंट इज द किंग, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज द किंग मेकर। तो एग्जैक्ट। लाइक यू सेड ना कि टैलेंट होना इज ओके, बट मार्केटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मार्केटिंग इज राइट? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि यस। विदाउट मार्केटिंग किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। राइट, 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 एग्जैक्टली। राइट, राइट। तो बहुत सारा अमेजिंग इंसाइट्स दिया है तुमने प्रीतम, और चला से मैजिशियन टॉर। थैंक यू सो मच। बहुत 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 सारा चीजें मुझे सीखने को मिला, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी सीखने को मिलेगा। तो ओके। बिफोर वी से बाय, कैन यू प्लीज शो अस समथिंग एल्स, एनीथिंग, एनी ट्रिक दैट यू वुड लाइक टू श्योर शो? श्योर, पक्का पक्का। लाइक अभी अभी लाइक तुम्हें पता है, तुम्हें मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था बचपन से, ये मैंने हम्म। बताया था पहले, राइट। तो राइट। क्योंकि अभी मैं लॉकडाउन में हूँ घर पे और मेरे पास कुछ करने को है नहीं, तो मैं हाँ। मैथ्स में एक तरह से अच्छा नहीं, एक तरह से जीनियस बन चुका हूँ अभी। मतलब अलग अलग चीजें रियली? कर लेता हूँ मैं। हाँ, ओके। तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक ओके। है। तो लाइक मेरे पास यहाँ पे एक, क्या है ये? पेपर, क्लिपबोर्ड।
क्लिपबोर्ड एक पेपर लगा है तो उसने लिखा हाँ, है। नहीं, ओके, तो मैं इसमें एक्चुअली मैं कुछ नंबर्स लिखने वाला हूँ। ओके, ओके। और होगा क्या, मेरे पास एक स्टॉप वॉच है, मैं उसको स्टार्ट और स्टॉप करूंगा और ओके, तुम मुझे कहीं स्टॉप बोलोगे, दैट विल बी ऑन योर चॉइस, तुम जहां मुझे स्टॉप ओके, करोगे तो स्टॉप बोलोगी। ओके, और शायद मैंने जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा, मतलब एक ही नंबर लिखूंगा कि वो जो नंबर लिखूंगा बाद में बताऊंगा, पर वो मैच करेगा ओके, इससे, ओके, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल सकती हो, राइट। ओके, तो तो ऑब्वियसली अगर मैं सबसे हाँ, पहले हाँ, यहाँ पे एक स्क्रीन बना देता हूँ मैं, ये एक स्क्रीन हो गया। ओके, ओके, ठीक है। और हाँ, क्योंकि मैंने बोला था तुम्हें कि ये डिफिकल्ट है, ये है डिफिकल्ट, राइट, तो ऑब्वियसली मुझे 2 अटेम्प्ट तो मिलना ही चाहिए ना, ओके, इतना तो बनता ही है। हाँ, इतना बनता क्योंकि है, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने तुमने मना नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे मतलब बिना मर्जी के मैं 4 अटेम्प्ट ले ही सकता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक और है, अभी तुम हंस रही हो तो मैं 8 अटेम्प्ट में करूंगा इसको। ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना इतना, 16 ही कर लेते हैं चलो, ओके, ठीक है। तो 16 नंबर्स लिखने वाला हूँ इसके अंदर में, और हाँ, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं नंबर्स पर, ओके। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉप बोलना है, अभी नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फटाफट, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा अब तक, ठीक है। तो ओके, तुम एक बार ओके, गिनते जाओ कि मुझे कितना टाइम लगा ये लिखने के लिए, ठीक है। ओके, मैं मैं स्टॉप गिनते वॉच जाओ, ऑन करूंगी, हाँ तुम मतलब तो बस मन में गिनते जाओ, 1 2 3 4 ऐसे बोलते जाओ, तुम ओ, स्टॉप वॉच ओके, ऑन करो, ओके, ठीक मन है, में मैं, बोलते जाओ, ओके, ठीक है। जब तुम गो बोलोगे तब मैं लिखना शुरू करूंगा, अब तक मैंने ओके, कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। ठीक है, गो, डन, हो गया। ओके, कितना टाइम लगा? 20 तक काउंट किया मैंने, अरे बढ़िया, चलो 20 सेकंड में इतना मैंने लिख दिया, 16 नंबर 20 सेकंड में, सोच सोच के, सही है, कुछ खराब हाँ, नहीं है, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं टच नहीं हाँ, करने वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, मैं ये निकाल लेता हूँ यहाँ से, स्टॉप क्लॉक, ओके, ओके, स्टॉप वॉच, हाँ, ठीक है। दिख रहा है ना तुम्हें? देख रहे, तो मैं स्टार्ट करके स्टॉप करूंगा, तुम देखोगे अभी जैसे कि 1 कितने में रुका, 109 में। 109, फिर से दिखा देता हूँ, मैं स्टार्ट करके अगर मैं 14, स्टॉप किया तो 114 में रुका, ठीक। अब तुम्हारी बारी है, ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा, तुम मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल सकती हो, ठीक है। ओके, जब तुम जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे स्टॉप बोलना, ओके। ओके, गो, लेट्स गो, ओके, ठीक है। स्टॉप, यहीं पे ओके, कौन से टाइम में रुके हम? 331, 331, परफेक्ट, 331, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या नंबर लिखा था, देखो, ओके, 3 तो लिखा था, 3 मिल हाँ, गया, देखो 3, हाँ, 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 31 नहीं मिला ना, इसको 31 उल्टा करने से 31 बनता है ना, इसको उल्टा करने से। एक्चुअली मैंने क्या क्या तुम्हें बताता हूँ। ओके, 331 निकाला था, राइट, 331, हाँ, हाँ, ठीक है। हम 331 को ऐड करने से कितना आएगा, 3 + 31 इज इक्वल टू, 33, या फिर तीनों नंबर को ऐड करना है, नहीं 3 + 31 कितना आएगा, 3 + 31 इक्वल टू 30, 331 आएगा, 3 सेकंड 3 + 31, 34, 334, मतलब 34 आएगा। हाँ, राइट, 34 क्योंकि आएगा, हमारा हाँ, टाइम निकला था, 31 निकला था, तो इतना आएगा, राइट। अगर तुम सही से नोटिस करोगी, यहाँ पे देखो, 7 + 1 इज इक्वल टू 8 + 12 इज इक्वल टू 20, 20 + 14 is equal to 34, 34. oh my god, 11 + 8 is equal to 19 + 2 is equal to 21 + 13 is equal to 34. 5 + 10 is equal to 15 + 3 is equal to 18 + 16 is equal to 34. 4 + 15 is equal to 19 + 15 is equal to 34. इतना ही नहीं, तो याद देखोगी, 7 + 2 is equal to 9 + 9 is equal to 18 + 16 is equal to 34. oh my god, 6 + 3 is equal to 9
plus 12 is equal to 21 plus 13 is equal to 34. 8 plus 1 Oh is my equal to 9 God. plus 10 is 19 plus 15 34. यहाँ पे हो गया 9 plus 10 is equal to 9 plus 11 is equal to 20 plus 14 is equal to 34. इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं. अगर तुम कॉर्नर देखोगे ना, कॉर्नर 14 plus 8 is equal to 22 plus 3 is equal to 25 plus 9 is equal to 34. और इस तरफ से भी 13 plus 7 is equal to 20 plus 10 is equal to 30 plus 4 is equal to 34. Oh my God. इतना ही नहीं, इतना एकदम सही से देखोगे अगर 14, अगर मैं सारे कॉर्नर्स ले लूं, 14 plus 7 is equal to 21 plus 4 is equal to 25 plus 9 is equal to 34. इतने ही नहीं, अगर तुम ये बॉक्स देखेंगे ना, ये बॉक्स छोटा सा बॉक्स, इसमें भी अगर हम ऐड करें 1 plus 8 is equal to 9 plus 11 is equal to 20 plus 14 is equal to 34. ये भी 34 आएगा, ये भी 34 आएगा, ये भी 34 आएगा, प्लस ये भी 34 आएगा. Oh my God. Oh my God. Literally you are ये पूरा शकुंतला देवी लेवल का जीनियस है. Oh my God, unbelievable प्रीतम, seriously amazing. मैंने तुमको मैजिक करते हुए देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा है. This is so amazing. Wow. ऐसे 20 seconds में बैठ के बना लिया तुमने बॉक्स. Wow, 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 wow. I am literally speechless. मैं कुछ बोल नहीं सकती. This is so amazing. ये तुम्हारा मतलब this is very good. मुझे goosebumps आ रहे हैं सोच के कि तुमने इतना वेज में 34 बनाई है. वाओ. पर तुमने स्टॉप बोला था ना, तुमने स्टॉप बोला था, राइट? तुमने स्टॉप बोला था, और तुमने स्टॉप बोला था 331 में. हमारा टोटल कितना हुआ? 34, राइट? 34. अगर हम देखेंगे ये 34 जो एक्चुअली एक स्पेशल नंबर है. 34 जो है स्पेशल नंबर है. तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आज का डेट क्या है? 5 सितंबर 2020. अगर मैं करूं 5 plus 9 plus 20 is equal to 30. Wow. Wow. Amazing, amazing, amazing. मैं तो इसको कोइंसिडेंस नहीं बोलूंगी, मैजिक बोलूंगी इसको. Wow, wow, wow. Amazing, amazing. Seriously amazing. You deserve so much more. You deserve like all the respect in the world. बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा. थैंक यू सो मच दिखाने के लिए ये, और जो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली इंटरव्यू में, उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू. आई एम श्योर हमारा ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा. तो पक्का अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. इसके बाद भी, हाँ बोलो. अगर इसके बाद भी अच्छा नहीं लगा तो पता नहीं क्या होगा. नहीं नहीं, दैट वाज द बेस्ट. आई मीन वाओ, माइंड ब्लोइंग. सीरियसली इसमें अगर मैं तुमको नंबर नहीं भी बोलती फिर भी मैं अमेज होती, बिकॉज तुमने 20 सेकेंड्स में वो बना लिया. really really great Pritam, and you are so awesome. I am a big fan of you. Thank you so much for agreeing to do this, and बहुत अच्छा लगा. So that brings us to the end of this video. I, for one, had an amazing time. I can't even believe how Torque did what he did, how he drew that magic box of numbers. That was completely mind-blowing. And apart from that, I also enjoyed the lessons that he gave. And I feel that not just for magicians, but these are applicable to anyone who wants to pursue a passion and who wants to go down the path of chasing their own creativity and creating their own future. So yes, if you found this video useful, don't forget to like and share with all your friends who you think needs to watch this today. And of course, subscribe to my channel and press the bell icon so you don't miss further videos. So thank you so much for watching, guys. I'll be back again soon. Take care and cheers and stay safe. Bye.